नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग को हम सीधे हरिद्वार से लेके आ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको हरिद्वार कुंभ जो आने वाला है उसके बारे में हर वो चीज़ बताएं जो आप जानना चाहते हैं। धार्मिक महत्व क्या है और तमाम वो चीज़ें जो कुंभ से जुड़ी हुई हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्यों यहाँ पर कुंभ होता है, ये तमाम चीज़ें हम घुमक्कड़ पहाड़ी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा। विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला इस बार उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। कुंभ मेले में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाएंगे। दुनिया के सबसे अनोखे कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कुंभ मेला क्यों आयोजित होता है, कब कब इसका आयोजन होता है और हरिद्वार कुंभ मेले में शाही स्नान और ये तमाम जो स्नान होंगे उनका क्या महत्व होगा। तो दोस्तों, कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ मिलकर संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रदिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। कुंभ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं। कुंभ क्यों हुआ, ये भी निश्चित तौर पर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ एक कलश को कहते हैं। कलश का महत्व तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा होता है कि कोई भी हम लोग पुण्य कार्य करते हैं तो उससे पहले हम लोग कुंभ की स्थापना करते हैं और उस कुंभ के अंदर अन्न रख के या जल रख के या उसके ऊपर नारियल रख के
उसमें हम लोग सभी देवताओं का और सभी तीर्थों का वास मानते हुए अपने पूजा इत्यादि कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। अब हरिद्वार के अंदर उज्जैन या नासिक या इलाहाबाद, ये 4 ऐसे इस भारत के पवित्र तीर्थ हैं जहाँ पर ये कुंभ स्नान होता है। समुद्र मंथन से जुड़ी हुई ये कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ असुरों और दैत्यों के बीच में, तो विभिन्न कई प्रकार की कामधेनु, ऐरावत और कई प्रकार की ऐसी दुर्लभ चीज़ें निकली जिनको देवताओं और दैत्यों में बांट दिया गया। उसी मंथन के बाद एक कलश निकला जो अमृत कलश था। अब वो अमृत कलश निकलने के बाद देवताओं और दैत्यों में युद्ध जैसी स्थिति हो गई और उस कलश को इंद्र का पुत्र जयंत लेकर भाग खड़ा हुआ। जिस समय वो वहां से चला तो 4 स्थानों पर उस कलश से उस अमृत की बूंदें गिरी। चूंकि हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं। वैसे तो कुंभ 12 वर्षों में आता है, लेकिन इस बार 11 वर्षों में राशियों के कारण आ रहा है। यही पवित्र ब्रह्मकुंड जहाँ पर वो अमृत की बूंदें छलकी, यहाँ राजा श्वेत की तपस्या के कारण भगवान ने इस स्थान को अपना नाम दिया था। उसके बाद ये जब बूंदें टपकी तो यहाँ पर एक स्नान, मंगल स्नान करने के लिए सनातन परंपरावादी, सन्यासी, वैरागी, समस्त सनातन धर्म में विश्वास करने वाले श्रद्धालु भक्त पवित्र डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि हम वर्ष भर पड़ने वाली जितनी पुण्य तिथियों में हम लोग जो पुण्य कर्म करते हैं, उनसे कई करोड़ गुना पुण्य कुंभ में स्नान करने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, कुंभ पर पुण्य कर्म करने से, कुंभ में दान इत्यादि करने से यहाँ प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं और अपने तीर्थ पुरोहित के माध्यम से पितरों को जलांजलि देना, पितरों के निमित्त दान देना और अपनी वंश वृद्धि एवं ऐश्वर्य वृद्धि एवं अपने पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए ऐसी मंगल कामना करते हुए विभिन्न पवित्र तिथियों पर यहाँ पर स्नान करते हैं, दान करते हैं। दान जो उस समय की ज़रूरत की स्थितियाँ होती हैं। ऐसा कहा गया है कि आप ज़रूरत के समय की वस्तुओं का अगर दान करेंगे तो जब आप लोगों की मृत्यु होगी तो यम मार्ग में इन वस्तुओं को आपको मिल जाएंगी। ऐसी आदमी कामना करते हुए वो देते हैं। साथ ही भूल चूक से या किसी अन्य कमी के कारण हम लोग अपने किए हुए कुछ कार्य जो जाने अनजाने गलत हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं, वो इस समय डुबकी लगाने से उन पापों का भी ह्रास हो जाता है। उन पापों का ह्रास होने से आपको नव जीवन की चेतना आती है, नव तेजना आती है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि कुंभ में डुबकी लगाने के बाद कई गृहस्थी जो वैराग्य, त्याग और संन्यास के मार्ग पर चल पड़ते हैं, धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ऐसी भावना के साथ लोग डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाना केवल पाप धोना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा, लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं स्वतः जागृत होती है, नई ऊर्जा आती है कि वो लोग त्याग, तपस्या और प्रचार, धर्म संस्कृति प्रचार, धर्म ध्वजा के वाहक के रूप में संत, सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जैसी तक की, सिद्धार्थ जैसी, गौतम बुद्ध जैसी स्थितियों में आकर उस संस्कृति के प्रचार में निकल जाते हैं। कुंभ महापर्व का आयोजन इस साल होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि साल 2021 कुंभ के मामले में बेहद खास है। इस वर्ष ऐसा संयोग बना है जिससे एक नहीं 3 कुंभ का लाभ श्रद्धालु पा सकेंगे। इसे एक दुर्लभ संयोग मानते हैं। इस संयोग का फायदा यह है कि इस साल एक ही वर्ष में आपको 3 कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है।
इसके साथ ही अब की बार लग रहे इन 3 कुंभ का बड़ा लाभ यह है कि कोरोना संकट के कारण जो लोग हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए नहीं आ सकते हैं वो उज्जैन और नासिक में भी कुंभ की डुबकी लगा सकते हैं। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के निवासी अगर हरिद्वार में नहीं आ पाते हैं तो अपने राज्य की पवित्र नदी शिप्रा और गोदावरी में डुबकी लगा सकते हैं। पूरे काल में जो हमारी पुण्यदायी तिथियां होती हैं उन पर तो स्नान करने का महत्व होता ही। विभिन्न विभिन्न तिथियों पर जो लोग हमारे सनातन परंपरावादी लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, कुंभ में स्नान किया हुआ स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। ऐसी मान्यता है कि साक्षात देवी देवता, विभिन्न जो हमारे देवी देवता है वो किसी ना किसी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ स्नान करते हैं और स्नान करने के साथ साथ वो अपना जो पुण्य है, जो अपना तप है वो भी यहाँ पर छोड़ते हैं। तो जो व्यक्ति कुंभ के समय में यहाँ स्नान करता है तो वो उन जो विभूतियाँ हैं, जो सनातन विभूतियाँ हैं, जो देवी देवता हैं, उनका तप भी उस व्यक्ति को मिलता है, जिसके कारण उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। वो पुण्य कर्म अपने परिवार के निमित्त, समाज के प्रति एक अच्छी संदेश लेकर समाज में नई जागृति प्रदान करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा आपका कहना यह है कि 3 कुंभों का स्नान यहाँ मिलेगा। निश्चित तौर पर हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है, कहीं पर सन्यासी अखाड़े स्नान अलग करते हैं, वैरागी अखाड़े नहीं करते हैं। कहीं पर वैरागी अखाड़े करते हैं तो सन्यासी नहीं करते हैं। हरिद्वार में शिव को मानने वाले, शंकर को मानने वाले और भगवान राम को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले सभी सनातन परंपरावादी इसमें स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। ये जो बहता हुआ जल है ये माँ गंगा है। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में यहाँ प्रभा, जाह्नवी प्रभामान है। उसी को मानते हुए तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानने वाले लोग स्नान करते हैं। यही 3 कुंभों का बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। आमतौर पर 12 साल बाद हरिद्वार और प्रयाग में कुंभ महापर्व का आयोजन होता है, लेकिन इस बार 11 साल के बाद ही ऐसा संयोग बन गया है जिससे हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ का आयोजन तब होता है जब सूर्य मेष में और गुरु कुंभ राशि में स्थित होते हैं। ऐसा संयोग 2021 में बनने जा रहा है क्योंकि गुरु महाराज कुंभ राशि में 5 अप्रैल की मध्य रात्रि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में आएंगे। देखिए, बृहस्पति जो कुंभ राशि में आ रहे हैं वो इस बार 2021 में पड़ रहे हैं, जो 2022 में होना है। तो इसीलिए उस कारण से कुंभ का स्नान इस बार 2021 में हो। ये होता क्या है, जो हमारे यहाँ अधिक मास प्रति 3 वर्ष में राशियों के स्थानांतरण के कारण और चंद्रमा की परिक्रमा, चंद्रमा एवं सूर्य की जो पृथ्वी की परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा के कारण इन राशियों में उतार चढ़ाव आता है और वो उन संक्रमण काल के कारण ये तिथियां घट बढ़ जाती है। हर 3 वर्ष में जो हमारे 12 माह होते हैं वो 1 माह अधिक हो जाता है, जिसको हम अधिक मास, मल मास या पुण्य मास मानते हुए ऐसा करते हैं। तो इस बार ये तिथियां 14 अप्रैल 2021 को पड़ रही है, उसीलिए ये कुंभ का स्नान इस बार 2021 में होने जा रहा है। दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के ब्लॉग में हमने आपको बताया कि कैसे
कुंभ आयोजन हो रहा है 2021 में, उसका क्या महत्व है और क्यों कुंभ आयोजित होता है। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को मजबूत करने के लिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले ब्लॉग में हम कुंभ से जुड़ी हुई और तमाम बातें आप तक रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।